हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो अपना ये डेली स्टडी टारगेट हम कर रहे हैं 3 डेज का, पिछला जो स्टडी टारगेट है वो मैंने नहीं दिया, तो आई होप आपने उसमें भी पढ़ाई की होगी अच्छे से। और अब नेक्स्ट 2 डेज का हम कल और परसों का मैं स्टडी टारगेट आपको दे रही हूँ और नेक्स्ट फिर वही 3 डेज का हम करेंगे। ठीक है भाई, चलो आपको 2 दिन में क्या करना है। स्टडी टारगेट है 8 और 9 अप्रैल का। पेपर 1 डीएसएसपी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए आपको हिंदी में पर्यायवाची एवरी डे 2 दिन आपको पढ़ना है। 6 पर्यायवाची पढ़ने हैं पर डे के, तो टोटल हो जाएंगे 12। और विलोम एवरी डे के कितने करने हैं? 6, तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे? 12। और हिंदी व्याकरण जो है उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना वो आपको पढ़ना है वाक्य। एक दिन तो आपको क्या पढ़ना है? वाक्य की पूरी थ्योरी पढ़नी है। और दूसरा जो आपके दूसरे दिन उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आप जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक के सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। ठीक है, कल आप पूरी की पूरी उसकी जो भी मतलब थ्योरी दे रखी है उसकी वो पढ़ेंगे और परसों आप क्या करेंगे? उससे रिलेटेड वाक्य के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है? इंग्लिश ग्रामर में आप 2 दिन में, एक दिन आप पूरा का पूरा वर्ब पढ़ेंगे और सेकंड डे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके इसके वर्ब पे आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्ब पहचाननी आनी चाहिए और फिर उसके बाद एडवर्ब नहीं करना, सिर्फ वर्ब करना है। एक बार वर्ब पहचाननी आनी चाहिए और उससे रिलेटेड एरर जो होते हैं, डीएसएसपी वाले बच्चे क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड एरर जो होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये आप किसका देखेंगे? जो वर्ब है आप देखेंगे रानी मैडम, इंग्लिश बाय रानी मैम। आप चैनल जो है वो है इंग्लिश बाय रानी मैम। इंग्लिश बाय रानी मैम से आप करेंगे वर्ब। एक दिन पूरा आप थ्योरी पढ़ेंगे, कल आप पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, परसों उससे रिलेटेड एरर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश बाय रानी मैम उसका वर्ब करेंगे। मैथ के अंदर आप करेंगे परसेंटेज। मैथ के अंदर आपको क्या करना है? परसेंटेज करना है। ठीक है, एक दिन आपको परसेंटेज पूरा पढ़ना है, उससे वो परसेंटेज के सारे आपको क्या करने हैं? याद करने हैं कि 1/4 25% होता है, 1/8 कितने परसेंट होता है, 1/2 50% होता है, 100% कितना होता है, वो सारे के सारे याद करेंगे आप। और फिर उससे रिलेटेड डीएसएसबी में जितने भी क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप? परसेंटेज जो है डीएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वहां से आप परसेंटेज के सारे डीएसएसबी के निकालने। आप कहीं सीजीएल वगैरह के वो ट्राई करने लग जाए, वो नहीं ट्राई करने आपको। जो डीएसएसबी में प्रीवियस ईयर में आए हुए परसेंटेज के क्वेश्चन वो निकालेंगे आप सिर्फ। रीजनिंग में आप क्लोक करेंगे और ऐसे रीजनिंग और मैथ ऐसे ही करना है। प्रीवियस ईयर सिर्फ डीएसएसबी के करने हैं। रीजनिंग में आप क्या पढ़ेंगे? क्लोक पढ़ेंगे। ये है डीएसएसबी वालों के लिए। एस्टेट वालों के लिए हिंदी में सेम रहेगा, लेकिन हिंदी का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वाक्य की जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक इंग्लिश में चेंज रहेगा। इंग्लिश में ये चेंज रहेगा, वर्ब जो है एस्टेट वाले बच्चे सिर्फ आपको सेंटेंस के अंदर जो वर्ब दे रखा वो पहचान नहीं आनी चाहिए, उससे रिलेटेड एरर प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सा है। ठीक है, आपको वर्ब पहचाननी है कि ये वाला जो वर्ड है ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ब है, इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, आपको इस तरह से करना है। लेकिन आप भी इंग्लिश बाय रानी मैम से, इंग्लिश बाय रानी मैम चैनल पे ही जाके वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब का टॉपिक यहीं से करेंगे। और जो आपके पास ये है रीजनिंग और मैथ के जो है आप डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा किसी की वीडियो देख लीजिए, बस थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके बाद वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है भाई, ये रहेगा आपका 8 और 9 अप्रैल का स्टडी टारगेट। इसको फॉलो करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।